ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि देवों के देव महादेव को समर्पित होती है। इस दिन भगवान शिव और जगत की देवी माँ पार्वती की पूजा एवं भक्ति की जाती है। साथ ही मनचाहा वरदान पाने के लिए व्रत रखा जाता है। इस व्रत की महिमा शास्त्रों में निहित है। वही अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत की महिमा भी अलग अलग होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत सभी कष्टों को हरने वाला माना जाता है। इस व्रत का महिमा मंडन शिव पुराण में मिलता है। कहते कि इस दिन पूजा और अभिषेक करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। साथ ही शिव जी की कृपा से मृत्यु के बाद उच्च लोक में स्थान मिलता है। ज्येष्ठ माह का अंतिम प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को है। यह प्रदोष रविवार के दिन होने की वजह से रवि प्रदोष व्रत होगा। यह जून में पड़ रहा है, इसलिए जून का पहला प्रदोष व्रत है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि ज्येष्ठ माह के अंतिम प्रदोष व्रत की तिथि क्या रहने वाली है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, इस दिन कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे, इस दिन कुछ शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, वह कौन से है, रुद्राभिषेक का समय क्या रहेगा, रवि प्रदोष व्रत का महत्व क्या होता है, इसकी पूजा की विधि क्या होती है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह सारी जानकारी इस वीडियो से जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब हम ज्येष्ठ माह के अंतिम प्रदोष व्रत की तिथि जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 8 जून को सुबह 7:17 पर होने वाला है और यह तिथि 9 जून को सुबह 9:35 पर खत्म होगी। ऐसे में प्रदोष व्रत की पूजा के आधार पर ज्येष्ठ का अंतिम प्रदोष 8 जून रविवार को है। इस दिन जून का पहला प्रदोष व्रत भी होगा। अब हम इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। 8 जून को रवि प्रदोष व्रत के दिन पूजा के लिए आपको 2 घंटे 1 मिनट का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। रवि प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ समय शाम को 7:18 से रात 9:19 तक है। तो इस बीच आपको पूजा कर लेना है। अब इस दिन के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। रवि प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:02 से लेकर प्रातःकाल 4:42 तक रहेगा। इसमें स्नान करना उत्तम माना जाता है। प्रदोष के दिन का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:48 तक है। प्रदोष के दिन स्वाति नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर दोपहर 12:42 तक है। इसके बाद से विशाखा नक्षत्र है। प्रदोष का निशिता मुहूर्त देर रात 12 बजे से लेकर 12:40 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त का उपयोग मंत्रों की सिद्धियों के लिए करते हैं। तो इस तरीके से शुभ मुहूर्त रहेंगे। अब इस दिन 2 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, वह जान लेते हैं। जून के पहले प्रदोष पर 2 योगों का निर्माण होने जा रहा है। रवि प्रदोष व्रत पर परिग और शिव योग बनेंगे। व्रत के दिन परिग योग प्रातःकाल से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। उसके बाद से शिव योग प्रारंभ हो जाएगा। शिव योग में ही रवि प्रदोष व्रत की पूजा की जाएगी। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार परिक योग में आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए कार्य कर सकते हैं। दुश्मनों के खिलाफ जो कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। अब हम रवि प्रदोष व्रत के दिन रुद्राभिषेक का क्या समय रहेगा यह जान लेते हैं। जो लोग 8 जून को प्रदोष के अवसर पर रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं उनको उत्तम फल की प्राप्ति होगी, उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और कार्यों में सफलता प्राप्त होंगी। क्योंकि इस बार के प्रदोष पर शिववास कैलाश और नंदी पर है। कैलाश पर शिववास प्रातःकाल से लेकर सुबह 7:17 तक है। उसके बाद पूरे दिन शिववास नंदी पर है। इन 2 स्थानों पर शिववास रुद्राभिषेक के लिए अच्छा माना जाता है, जो शुभ फलदायी होते हैं। इस प्रदोष पर आप सूर्योदय पूरे दिन कभी भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं। तो इस तरीके से रुद्राभिषेक का समय रहेगा। अब हम रवि प्रदोष व्रत का महत्व जान लेते हैं। शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन उपवास रखने से साधक रोग और दोषों से मुक्ति पाता है और धन संपन्नता की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से करियर में भी लाभ मिलता है। रवि प्रदोष का सहयोग कई तरह के दोषों को दूर करता है और तरक्की मिलती है। तो यही है रवि प्रदोष व्रत का महत्व। अब हम रवि प्रदोष व्रत की पूजा की विधि जान लेते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करके भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद शिव परिवार का पूजन करें और भगवान शिव पर बेलपत्र, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। फिर प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती करें और शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। इसके बाद ही अपना उपवास खोलें। तो इस तरीके से आप रवि प्रदोष व्रत की पूजा की विधि करें। अब रवि प्रदोष व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए यह जान लेते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद शिव जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, गंगा जल, दूध, दही, शहद चढ़ाएं। इस दिन शिव
शिव प्रतिमा या शिवलिंग को चंदन, रोली और फूलों से सजाएं। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक दोनों कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग के सामने धूप दीप जलाकर आरती करें। इस दिन शिव पुराण का पाठ जरूर करें। प्रदोष व्रत के दिन जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र दान करें। प्रदोष व्रत के दिन फल, कपड़े, अन्न, काले तिल और गौ दान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यही वो काम है जो हमें प्रदोष व्रत के दिन करना चाहिए। अब रवि प्रदोष व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए यह जान लेते हैं। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को नमक के सेवन से बचना चाहिए। साथ ही प्रदोष काल में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। तामसिक भोजन, मांसाहार और शराब का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। मन में किसी भी व्यक्ति के लिए नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। किसी से कोई विवाद नहीं करना चाहिए। झूठ बोलने और बड़ों का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। तो यही वो कार्य है जो हमें रवि प्रदोष व्रत के दिन नहीं करने चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने आपको ज्येष्ठ माह के अंतिम प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती है। मिलते अगले ऐसे किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।